नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में मैं आप आनंद प्रकाश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको भलीभांति समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें उसी प्रकार उसी मेहनत, लगन और चेष्टा के साथ देख भी रहे होंगे जैसे पहले देख रहे थे। तो कल हमने जहाँ तक अध्ययन किया था उसमें अपने पढ़ा था कि किस प्रकार से दो रूल पढ़े थे अपने कि पहला तो था कि उसमें एक कार्बन को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोक्ट, नॉन, डैक कहते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया था। दूसरे के अंदर था कि किस प्रकार से हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी को बांटा था। ये चीज़ों का अध्ययन अपने किया था। इसके साथ ही मैं एक आवश्यक सूचना ये भी देना चाहूँगा आपको कि संडे टू संडे हमारे लगभग फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिकों के जीवन परिचय पर, उनकी जीवनी पर कोई वीडियो डाला जाए ताकि उससे आप में भी मेहनत करने की लगन और जो चेष्टा है वो जागृत हो, ताकि आप इस चैनल पर वो चीज़ देख करके आप भी अपने पढ़ाई के प्रति और अपने अध्ययन के प्रति मेहनत करें और लगनशील होकर के आप काम करें और उसका रिजल्ट भी आपको मिले। उसके लिए हम वो वैज्ञानिकों के जीवन परिचय पर वीडियो डालते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किस उत्साह के साथ अपने मेहनत से, अपने दम पर और कैसे प्रकृति में नई नई खोज आविष्कार किए हैं, वो चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी, जिनका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग हम आज कर रहे हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके बड़े फ़ायदे और भी हो सकते हैं, वो चीज़ उसको आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस पर हमने जो वीडियो है वो संडे को डालने की कोशिश करेंगे हम, हमारी टीम द्वारा। और एक बात ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे हमारे 10th क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और 10 बजे 9th क्लास साइंस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और 11 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास का वीडियो अपलोड होता है और शाम को 5 बजे भी सीनियर क्लास भौतिक विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है। और रीट की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो हमारे जो 9th और 10th की वीडियो उनको देख करके अपने रीट क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं और आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। और अभिभावकों से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन्होंने पहले भी हमारा सहयोग किया है चैनल में और वो भी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और हमारी मेहनत और लगन को इसी प्रकार से बनाए रखने के लिए आपका सहयोग भी आवश्यक है। आपने पहले सहयोग किया है और अब भी मैं आशा करता हूं कि आप हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। और ये आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, इसको अपना चैनल मानकर आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए जैसे आपने पहले दिया है, ताकि हमारा भी उत्साह बने और हम काम करने के प्रति और ज़्यादा उत्साहित होकर के काम कर सकें। तो ये आशा हम आपसे करता हूँ और मैं इसी सोच के साथ ये वीडियो आगे बढ़ाता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप हमारा इसमें भी आगे फिर से एक बार सहयोग करेंगे और वीडियो ज़्यादा अपलोड जो हम कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चों को लाभ हो रहा है और जिन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है वो उनसे वंचित न रहे, वो इसका पूरा लाभ उठा पाएँ और जिन बच्चों को लाभ मिल रहा है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से तैयारी करें, ताकि जब क्लासें स्टार्ट हों तो उनको एक अलग से उत्साह महसूस हो कि हमें तो ये चीज़ पहले से आती है, चाहे वो 1 चैप्टर हो, चाहे 2 चैप्टर हो, चाहे कितने ही चैप्टर हो, लेकिन उनको उत्साह आएगा कि हमें ये चीज़ पहले से आती है, हमने ये चीज़ सीख रखी है पहले से। तो ये चीज़ होना अति आवश्यक है और बोर्ड की क्लास में विशेष करके आप भलीभांति इस चीज़ को समझते हैं। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स पर आते हैं कि इसका तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पूर्व लगन व अनुलगन का नाम जोड़कर, पूर्व लगन व अनुलगन का नाम जोड़कर, पूर्व लगन व अनुलगन का नाम जोड़कर CH का नाम लिखा जाता है। पूर्व लगन और अनुलगन का नाम जोड़कर CH का नाम लिखा जाता है। CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला जो है उसका नाम लिखा जाता है। उदाहरण देता हूँ आपको कैसे कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैं लेता हूँ
CH4, मैं क्या लेता हूँ CH4। अब CH4 लेता हूँ तो इसको यदि अपने लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा CH और H। अब एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन को दोस्तों क्या कहेंगे अपने मैथ, एक को क्या कहेंगे मैथ। ये तो हो गया पूर्व लगन जो पहले लग रहा है, ठीक है ना। देखो कैसे लिखा जाता है। अब अनुलग्न की बात करूं तो अनुलग्न इसमें सिंगल बॉन्ड एल्केन श्रेणी है तो एन अनुलग्न हो गया, इसमें क्या हो गया एन। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मिलाकर इसका नाम हो गया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेथेन। नाम क्या बन गया इसका मेथेन, मेथ प्लस एन मेथेन, नाम क्या हो गया मेथेन। तो ऐसे पूर्व लगन और अनुलग्न को जोड़ करके नाम में लिखा जा सकता है। और यदि जैसे एक बच्चे ने संपर्क किया था पर्सनली कि यदि अपने CH4 को, ये एल्केन श्रेणी है, एल्कीन और एल्काइन में लिखना चाहें, CH4 को एल्केन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में लिखना चाहें, एल्केन तो श्रेणी है ही है, ये कौन सी श्रेणी है एल्केन, तो इसको यदि एल्केन श्रेणी है ये, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन होती है, तो उसको एल्कीन और एल्काइन में लिखना चाहें तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 कार्बन होना अति आवश्यक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कम से कम 2 कार्बन का होना आवश्यक है, तभी वो जोड़ा जा सकता है। तो इसमें तो CH4 मेथेन ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कम से कम 2 कार्बन होना आवश्यक है, बाकी जो शेष बचेंगे फिर वो हाइड्रोजन उसकी संयोजकता कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है, ठीक है। अब देखो आज अपने अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे, A नंबर जो पार्ट है उसमें अपने अध्ययन करेंगे एल्केन का नामकरण। किसका अध्ययन करेंगे, एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एल्केन का नामकरण में देखो बच्चों क्या है, ये पहला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका पहला जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही आवश्यक पॉइंट है कि इसका सामान्य सूत्र, पहला पॉइंट क्या है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये ध्यान रखना, ये इसका सामान्य सूत्र है, याद रखना। ये वैसे भी पूछ लिया जाता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, लिखिए, ठीक है। और अब देखो इसको यदि अपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कैसे, तो देखो मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लो आपको निकालना है कि संख्या कैसे निकालोगे, तो जैसे मैं ले रहा हूँ कि C और N का मान मैं लेता हूँ 2, C तो है ही, और मान लो N का मान कितना लेता हूँ 2, तो उसमें क्या सूत्र बनेगा पहले वो देखते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार कर देता हूँ, पहले मान लो N का मान कितना है, N = 2 है, ठीक है ना। कार्बन वाली श्रृंखला तो बाद में बनाएंगे, पहले N का लेके चलते हैं, हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो N = 2 है तो क्या बनेगा, देखो N = 2 है तो कैसे बनेगा, तो क्या बनेगा कि यहाँ रख दो मान C, ठीक है। अब N मतलब N कितने हो गए 2, N कितने हो गए 2, तो C 2 हो गए, और H 2 × N कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस कितने हो गए 2 हो गए, ये हो गए, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि ये कितने आ गए टोटली, जब इसको सरल करेंगे तो ये आ गए C2 और H 2 दूए 4, 4 + 2, तो ये आ गया C2H6। क्या आ गया, C2H6 आ गया, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से हो जाएगा, ये C2H6 हो गया ना। अब इसकी श्रृंखला आप बनाओगे तो देखो C2, तो ये तो C2 हो गए, अब H6 कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मूला क्या किसका बन गया है, ये C2H6 का। देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 कार्बन और
6 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया ना सूत्र, और संयोजकता भी कंप्लीट होगी, संयोजकता भी क्या होगी, कंप्लीट, और एल्केन श्रेणी होगी। तो ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया। इसमें जैसे एक और लेते हैं अपने कि n बराबर, यदि मैं 1 ले लेता हूँ, n बराबर कितना ले लूँ, 1 ले लेता हूँ। सूत्र में मान रख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका सूत्र क्रिएट हो रहा है, ये इसी पर आधारित है, ये सूत्र बन रहे हैं। तो क्या आएगा, C1, ये N जैसे पैर में लिख सकते हैं अपने, कार्बन की संख्या बता रहा है, और H ये नीचे वाला पैर में है ही 2, और आगे सूत्र में N है ना, 2N, इस सूत्र में मान रख रहा हूँ। देखो ये जो डब्बे वाला सूत्र है, N का मान 1 ले लिया, यहाँ N का 1 रख दिया, 2 गुणा 1 प्लस 2 हो गया। तो कितना आ गया, C1H, 2 एकम 2, और 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी C1H4, अर्थात मेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथेन। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये बन गया। देखो किसका सूत्र बन गया, मेथेन का सूत्र बन गया, ठीक है ना। और वो ऊपर वाला किसका बन गया, एथेन का। ऊपर वाला किसका बन गया, एथेन का, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रूल है, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट भी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स कहा जाता है। इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स कहा जाता है। इन्हें संतृप्त यौगिक और क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। ये देखो, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छा बनता है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। तो ये संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब पैराफिन्स भी इनका नाम है दूसरा, तो इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब देखो, अब इसके नामकरण के नियम पढ़ते हैं अपने, नामकरण के नियम पढ़ते हैं कि नामकरण के नियम क्या क्या हैं। तो अपने नामकरण के नियम पढ़ते हैं। नामकरण के नियम, ठीक है। तो देखो पहला नियम क्या है दोस्तों, कि सबसे पहला नियम ये है कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करो, ठीक है, और मुख्य श्रृंखला के बाहर आने वाले समूह को प्रतिस्थापी कहा जाएगा। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करो और मुख्य श्रृंखला के जो बाहर रहेंगे उन्हें प्रतिस्थापी कहा जाएगा। तो पहला रूल क्या है, सबसे, यानी IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, उनके नियम पढ़ रहे हैं अपने नामकरण के। लंबी श्रृंखला का चयन करो व श्रृंखला के बाहर आने वाले श्रृंखला के बाहर आने वाले समूह को प्रतिस्थापी कहा जाएगा। समूह को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी कहेंगे। बाहर आने वाले समूह को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी कहेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, ये इंपॉर्टेंट बात है, और श्रृंखला के बाहर आने वाले समूह को प्रतिस्थापी कहेंगे। बाहर आने वाले समूह को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। तो बाहर आने वाले को प्रतिस्थापी कहा जाएगा। अब देखो कैसे कहा जाएगा वो देख लेते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसका। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ,
CH3 CH2 CH CH2 CH3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये बना लिया मैंने और इस पर यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3। यहाँ क्या जोड़ दिया? CH3। अब समझना आप इस चीज़ को ढंग से समझना। ये IUPAC के नियम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कि IUPAC क्या कहती है। पहले रूल को ही ढंग से समझोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये पहला नियम ही मुख्य नियम है इसका, क्योंकि सबसे पहले इसमें IUPAC में एक सिस्टम और भी है कि जैसे सबसे पहले जो ये पहला रूल है यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो नियम है ना ये फॉलो करना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से इसको आप बता सकते हो। जब आपको पहला नियम आएगा तो ही इसको आप आगे अच्छे ढंग से बता सकते हो, समझ सकते हो, या किसी को ढंग से इसको समझा भी सकते हो। यदि पहला नियम भी नहीं आएगा तो श्रृंखला का ही चयन नहीं होगा तो आगे IUPAC नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसको अब ढंग से समझना आप। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन अपने कट लिया, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं और 1 2 3 इधर जाएंगे तो 4 आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि एक बार जहाँ से गुजर गए वहाँ से वापस नहीं आना। ऐसा नहीं है कि एक बार इधर जाके इसको ले लिया फिर इधर घूम के इधर आ गए, ऐसा नहीं है। इधर से इसको ले लिया और फिर इधर घूम के वापस आ गए, ऐसा नहीं करना है। तो कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5। और ये जो बाहर बचा ना शेष, ये CH3 ये हो गया दोस्तों प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। तो ये इस प्रकार से है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, अपने दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं कि CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 ये उदाहरण लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ऊपर वाले में कार्बन की संख्या 5 थी, श्रृंखला में कितनी थी? 5। अब इसमें देखो कोई लंबी श्रृंखला बनाओ तो देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। इधर से बनाओ तो 1 2 3 4 और 5 कितने आ रहे हैं? 5। तो 5 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी। किधर से ही बना लो, 1 2 3 4 5, या इधर से 1 2 3 4 5, आपकी जहाँ से मर्जी है वो बना लो। तो मान लो मैं ये बना देता हूँ, ये श्रृंखला बना दी मैंने। जो आपकी मर्जी है वो बना सकते हो आप। 5 कार्बन की ये श्रृंखला हो गई। ये क्या बना दी मैंने? श्रृंखला। जो रेड पेन में बंद किया है ये मैंने क्या बना दी? श्रृंखला। अब जो बाहर बच गए ना बच्चों शेष, ये वाला, ये जो शेष बच गया जो मैं राउंड में लिख रहा हूँ, ये हो गया प्रतिस्थापी। ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी। ठीक है, बात आ रही समझ में? यानी कार्बन श्रृंखला से बाहर बचने वाले, श्रृंखला बनाने के बाद बाहर बचने वाले वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी कहलाएंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें कार्बन 5 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। और प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी हो गया। आगे बात समझ में? तो ये है पहला रूल इसका। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबी कार्बन की श्रृंखला या सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो, समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो क्या करना है अपने को? अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन करना है। कैसे करना है देखो, यदि लिख देता हूँ 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की, 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की
सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो। लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है ना, ये रूल हो गया। यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है, अधिक प्रतिस्थापी युक्त। ये चीज इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है ना, अब कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं अपने। अब जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेता हूं इसका कि जैसे ये श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं नीचे जोड़ूंगा CH2 CH CH3 और एक इधर जोड़ दिया मैंने CH3, इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यानी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें देखो संयोजकता कंप्लीट हो रही है कि नहीं, उस चीज़ को चेक करवा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ देखो इसमें संयोजकता कैसे कंप्लीट होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो इसकी देखो 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, इसकी देखो 2 3 और 1 4, इसकी देखो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4। तो ऐसे कंप्लीट हो रही है 2 और 2 4, 2 2 4, लास्ट में 3 और 1 4, इसकी 2 और 2 4, इसकी देखो 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब देखो इसको देखते हैं अपने कि कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं श्रृंखला का चयन करता हूं, ये श्रृंखला दोस्तों बना दी मैंने। अब ये श्रृंखला बनाने के बाद जो बाहर बचे, मानो देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बनाता तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आते, कोई बना दो इन दोनों में से, ये भी बना सकते थे आप, मैंने ये बना दी। अब ये बाहर बचा, देखो ये चीज़ प्रतिस्थापी हो गया, ये बाहर बचा प्रतिस्थापी हो गया। अब बात आई प्रतिस्थापियों की, इनके नाम अलग से लिखे जाते हैं। पहले आप ये समझ लो प्रतिस्थापी क्या है, बाहर क्या बच रहा है और श्रृंखला के अंदर क्या आ रहा है, ये चीज़ जाननी आवश्यक है, समझना आवश्यक है। ये प्रतिस्थापी हो गए। ठीक है, तो इस कार्बन में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, जैसे ऊपर कार्बन की संख्या कितनी थी, ऊपर वाले में कार्बन की संख्या 5 है, ऊपर वाले में कार्बन की संख्या कितनी है 5 है। ये देखो ये रहा, कार्बन की संख्या 5 है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 7। कार्बन की संख्या कितनी होगी इसमें 7 होगी, कार्बन की संख्या 7। ठीक है, तो ये रूल हो गया। अब देखो बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से इस चीज़ का अपने अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी शब्दावली है, लंबे चौड़े नियम है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को कंप्लीट करना है, अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है, समझना है, ताकि आपको दिक्कत न हो। और यदि लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई मतलब वो मैटर है नहीं। लगातार यदि आप समझोगे, हाँ इसमें शॉर्टली ज़रूर कर रहे हैं अपने, क्योंकि नोट्स नहीं है ये पूर्णतः, शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे रूप में लिख रहा हूँ, पूरा लिखवा नहीं पाते हैं इसमें, समझा ही पाते हैं इसमें। तो
ये बात है। तो थोड़ा शॉर्ट रूप जरूर है, बाकी क्योंकि विस्तृत लिखे हैं तो इसमें और बहुत मैटर बचता है, तो ये थोड़ा शॉर्ट रूप है, लेकिन समझ में आपको मोटा मोटी तौर पर इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। और इतना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि इतनी भी समझ में यदि आ जाता है आपको स्कूल लगने से पहले, तो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे अपने, और आगे की वीडियो में फिर एक नए नियम के साथ अपने फिर दोबारा मिलेंगे। एक मतलब ये रूल अभी कंप्लीट नहीं हुए, बहुत सारे नियम इसके बाकी हैं, तो क्योंकि फिर बाद में उसमें और जो नियम है वो अपने देखेंगे आगे, और इससे जुड़ते हुए और नियम है, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कड़ियाँ लगातार जुड़ी रहे, कि सारे नियमों को एक साथ आपको दिमाग में संजो के रखना है, कोई कड़ी टूटे नहीं, उस हिसाब से आपको सारे काम करने हैं। ऐसे नहीं कि ये एक रूल पढ़ लिया दूसरा ध्यान में नहीं है, तो सारे रूल एक साथ ध्यान में रहेंगे तो ही आपको आईयूपीएससी क्लियर हो पाएगी। और इस पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन इस पर पक्का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये 8वें चैप्टर का कार्बन और उसका कार्बन की जो श्रृंखला है उसका नामकरण, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो ये आपको ढंग से क्लियर करना है। वीडियो को 2 3 4 5 बार 6 बार जितनी बार हो सके आप देखो, क्योंकि तब भी जाके ये चीज़ क्लियर होगी। पेचीदा मैटर है थोड़ा, मैं मानता हूँ इस बात को, इतना आसान भी नहीं है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पेचीदा मैटर है, मामला थोड़ा इसमें उलझा हुआ है, क्योंकि ये आईयूपीएससी का मैटर ही कुछ ऐसा है कि इस पर पूरी की पूरी बुक भी वैसे लिखी जा चुकी है, तो पूरी किताब जिस पर हो तो उसमें एक चैप्टर में कैसे समझ में आ सकता है, तो आप अच्छी तरह जानते हो। और भी आगे सीनियर क्लास में भी लगता है आईयूपीएससी, साइंस में जूनियर में भी लगता है, तो आईयूपीएससी पर मतलब पूरी एक बुक चलती है इस पर, कार्बन के जो कार्बन से कनेक्टेड जो और भी पॉइंट है उस पर एक किताब चलती है। तो आईयूपीएससी वैसे महत्वपूर्ण भाग है, तो आपको यहाँ इसको ढंग से समझना जानना अत्यावश्यक है, ताकि आगे भी यदि आप साइंस में जाओ तो दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो वही अपील मैं दोबारा करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।